नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से 2021 वाला इतिहास दोहराया जाने वाला है? क्या गोदी मीडिया के एग्जिट पोल एक बार फिर से कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाएंगे? बंगाल के आखिरी चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब इंतजार है 4 मई का, जब ईवीएम खुलेगी और हकीकत सामने आएगी। लेकिन नतीजों से पहले ही बंगाल की हवा बता रही है कि बीजेपी का अब की बार 200 पार का नारा फिर से 100 के अंदर मिटने वाला है। एग्जिट पोल के बाद बड़ा दावा जो है जिसने बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी की जीत की तमाम भविष्यवाणियां धरी की धरी रह जाएंगी और टीएमसी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे केंद्रीय बलों की मौजूदगी में हुई हिंसा और भारी मतदान ने बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। दोस्तों, इस बार बंगाल चुनाव में मतदान का आंकड़ा हैरान करने वाला है। पूरे प्रदेश में भारी मतदान हुआ है, जो अक्सर सत्ता विरोधी लहर के बजाय सत्ता को बचाने की जद्दोजहद की तरफ इशारा करता है। बता दें आपको कि दोनों चरणों में कुल 93% से ज्यादा मतदान हुआ है। वैसे माना जाता है कि जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता विरोधी लहर का खतरा ज्यादा होता है और इसमें विपक्ष को ज्यादा फायदा होने की संभावनाएं होती हैं। और यही वजह है कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं, ज्यादातर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन बड़ा दावा सामने आया है कि बीजेपी 100 सीटों पे ही सिमट जाएगी, क्योंकि जो सत्ता विरोधी लहर थी उसमें कांग्रेस, वाम दल और हुमायूं कबीर की पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला है। इसीलिए बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी जरूर, लेकिन 100 के अंदर ही होने का अनुमान है। बता दें आपको यहाँ एक और जहां बीजेपी को 110 सीटों पे सिमटने का दावा सामने आया है, वहीं दूसरी ओर जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां वहां खूनी संघर्ष की, हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन हकीकत क्या रही? हर बूथ पे बमबाजी, गोलीबारी और मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। केंद्रीय बलों की पोल तब खुल गई जब वो आम जनता को सुरक्षा देने की बजाय मूक दर्शक बने रहे या फिर बीजेपी के इशारों पे काम करते दिखे। बावजूद इसके बंगाल की जनता ने गोलियों की परवाह ना करते हुए पोलिंग बूथों पे लाइनें लगाई, जो साफ बताती हैं कि वो अपनी दीदी के साथ खड़े हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, एग्जिट पोल का बाजार सज गया। 5 बड़ी एजेंसियों ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार चाणक्य स्ट्रेटजीज और मैट्रिक जैसी एजेंसियों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। जी हां, आपको बता दें, वहीं पीपुल्स पल्स और जनमत पोल्स ने टीएमसी की सत्ता में वापसी का दावा किया है। बीजेपी को सरकार बनाने का दावा करने वालों में चाणक्य स्ट्रेटजी ने भाजपा को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। मैट्रिक्स ने भाजपा को 146 से 161 सीटें दी हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटों पे सिमटते हुए दिखाया गया है। पाक्स इस सर्वे में भी भाजपा को 150 से 175 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि 2 प्रमुख एजेंसियों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की चौथी बार वापसी का अनुमान लगाया है। पीपुल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दिया है। जनमत पोल्स ने टीएमसी को 195 से 2005 सीटों के साथ एक बड़ी और निर्णायक जीत मिलने का दावा किया है। आपको यहाँ बता दें कि चुनाव के आधिकारिक नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले चुनावों में भी कई पोल्स जो हैं एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, जहां कड़ी टक्कर के अनुमानों के बीच टीएमसी ने 215 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज की थी। 2021 में भाजपा ने बंगाल में 77 सीटें जीती थी और अधिकांश विश्लेषकों ने जो है सरकार बनाने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि टीएमसी ने उनको गलत साबित कर दिया। 2026 के लिए 5 से अधिक एग्जिट पोल ने टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया है और बीजेपी को अधिक सीटें दी हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको 2021 याद है? तब भी इन्हीं जो है एजेंसियों ने ममता बनर्जी की विदाई लिख दी थी, लेकिन अब नतीजे जब आए तो बीजेपी 77 सीटों के नीचे सिमट गई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों से काफी अलग थे। कई एग्जिट पोल में तृणमूल को 143 से 162 सीटें और भाजपा को 115 से 147 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि अंतिम परिणाम में तृणमूल ने 215 सीटें जीती और भाजपा ने 77 सीटों पर
वो सिमट गई। पूर्व राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल अक्सर करीबी मुकाबले का संकेत देते हैं, लेकिन राज्य में जनादेश ऐतिहासिक रूप से निर्णायक रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर थमने के बाद अब सबकी नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी है, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ है एग्जिट पोल के सामने आने के बाद। जैसे ही सर्वे के आंकड़ों ने भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर या कहीं कहीं भाजपा को बढ़त दिखाई, तृणमूल कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई। उत्तर 24 परगना के कमरहाटी में टीएमसी प्रत्याशी मदन मित्रा ने भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लेते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। मित्रा ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को इस चुनाव में 2 थप्पड़ पड़ेंगे, एक नंदीग्राम की ओर से और दूसरा भवानीपुर की ओर से। इस तरह के बयान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी एग्जिट पोल के दावों से सच में डर गई है। भले मित्रा ने जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी तय है और टीएमसी 200 से अधिक सीटें जीत के विरोधियों के दांत खट्टे कर देगी। टीएमसी के राज्य सचिव वी शिवदासन दासु का कहना है कि बीजेपी के पक्ष में दिखाए गए जा रहे एग्जिट पोल सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए गढ़े गए हैं। हकीकत में बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बंगाल का वोटर बहुत साइलेंट है, वो शोर नहीं मचाता, वो सीधे बटन दबा के खेला करता है। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री की रैलियां, गृह मंत्री का रोड शो और पूरी कैबिनेट बंगाल में उतार दी गई, लेकिन टीएमसी का कहना है कि बंगाल की संस्कृति को बाहर से आए पर्यटक कभी नहीं समझ सकते। दासु का दावा है कि साल 2021 की तरह इस बार भी गेम पलटेगा। ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी योजनाओं और बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को किनारे लगा दिया है। टीएमसी को उम्मीद है कि उन्हें 2/3 सीटें मिलेंगी जो बीजेपी के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर देंगी। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि बंगाल को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में सिर्फ नफरत, ध्रुवीकरण और केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया है। टीएमसी का दावा है कि बंगाल की अस्मिता पे चोट की, लेकिन जनता ने इसका जवाब अपने वोट से दिया है। एग्जिट पोल के झूठे आंकड़ों से आप माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन जनादेश नहीं बदल सकते। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100 सीटों पे सिमटता बीजेपी के लिए किसी बड़े सियासी सदमे से कम नहीं होगा और इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। दोस्तों, बंगाल का संग्राम खत्म हो चुका है। अब फैसला ईवीएम में बंद है। क्या ममता बनर्जी की हैट्रिक लगेगी या बीजेपी का सपना सच होगा? जिस तरह से भारी हिंसा के बावजूद लोग घर से निकले, वो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर नतीजे टीएमसी के पक्ष में आए तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल इस बार भी गलत साबित होंगे? क्या बंगाल में फिर से दीदी का जादू चलेगा? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।